नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अनिल पाहवा और बातें में एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। रोजाना एक टॉपिक ढूंढना होता है कि एक ऐसे टॉपिक पे बात की जाए कि एक नई चीज कोई देखें या कोई नई चीज सीखने को मिले, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, कुछ नया मिले। लेकिन कोई ना कोई दिन भर में ऐसी खबर आ ही जाती है जो पूरा दिन खराब कर देती है। सुबह से एक खबर बड़ी वायरल हो रही है। डिंपल खत्री, जो मोहाली में एक युवती का मर्डर हुआ है, ऑफिस में काम कर रही युवती के ऊपर अटैक किया चाकू से। उस पर 30-35 सेकंड में उस दरिंदे ने 30-35 वार कर दिए। युवती की मौत हो गई और उस दरिंदे ने खुद को भी बाद में चाकू मारा अपने भी, और वो अब अस्पताल में। आप लोग इस चीज को किस तरह से देखते हैं वो मायने रखता है, लेकिन मैं इस चीज को इस तरह से देखूंगा कि हम जो एआई के जमाने में जी रहे हैं, एआई के जमाने में हमारे जो बच्चे हैं वो ईआई नहीं सीख रहे। अब आप सोचोगे कि ईआई क्या है। देखिए, वो युवती का जाना दुखद है, वो युवती वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर हम एआई के जमाने में साथ साथ ईआई भी सीख लें तो हम कई युवतियों को, कई बच्चों को बचा सकेंगे। ईआई का मतलब मैं बात कर रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, पंजाबी सब पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो जिंदगी में इस पढ़ाई के साथ साथ जो काम आना है ना, इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसके बेस के ऊपर जो शख्स है, जो बच्चा है, उसका करियर बनना है, उसका अपना एक ऑरा बनना है, हम वो नहीं सिखा रहे। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, वो कहीं कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा। और ये बड़ी समस्या है। इसी कारण से हमें इस तरह की घटनाएं, मैं इसको दुर्घटनाएं भी कहूं तो शायद गलत नहीं है, दुर्घटनाएं हमें झेलनी पड़ रही। अब इस साल, अभी ये जून चल रहा है और इस साल रिसेंट हमने फरवरी महीने में पंजाब में 2 ऐसे हादसे अभी देखे हैं, जिसमें आप कह लो जी वन साइडेड लव के चक्कर में या ब्रेकअप के बाद युवक ने युवती को गोली मार दी। एक तरन तारण में हादसा हुआ था, युवती की शादी हो चुकी थी, 2 महीने बाद हस्बैंड के साथ जा रही थी तो युवक ने रास्ते में गोली मार दी, रास्ता रोककर, लड़की की मौत हो गई। ऐसा ही एक हादसा फरवरी में भी हुआ था, 21 फरवरी आई थिंक सो, मुझे थोड़ी सी याद है। तरन तारण में लॉ कॉलेज के अंदर एक युवती को गोली मार दी थी शख्स ने। युवती ने शायद इतना ही कहा था कि उसका शायद कहीं घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया। ये रिजेक्शन वर्ड, इतना डर क्यों है रिजेक्शन से? किस चीज का डर है? क्या रिजेक्शन वर्ड इतना गंदा है? क्या रिजेक्ट हो गए तो लाइफ खत्म हो गई? अरे रिजेक्ट हुए हो तुम, एक जगह पे रिजेक्ट हुए हो, तुमने एक जगह से जहां पर तुम किसी के लिए सुटेबल नहीं हो, वहां रिजेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ ना हुई है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं डाल रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को आदत हो गई है, बच्चे कुछ भी कहें फटाक से हम पूरा करते हैं। बच्चे कहते हैं जी लैपटॉप चाहिए, फटाक से लैपटॉप लेके देते हैं। मोबाइल चाहिए, मोबाइल लेके देते हैं। हर चीज जो उनको चाहिए हम लेके देते हैं। हम उन्हें ना ही नहीं कर पा रहे। और जो हम पेरेंट्स जो उनको ना नहीं ना कर पा रहे, वो फिर अब सारी दुनिया से ना सुनने से डरने लगे। उनको ना सुनने की आदत ही नहीं रह गई। और शायद यही कारण है इस ना सुनने के चक्कर में डिंपल खत्री जैसी बच्चे मर रहे हैं। अगर अब कोई कह रहा जी ब्रेकअप हो गया था, कोई कह रहा जी कि युवती ने रिजेक्ट कर दिया था, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी मैटर हो, मतलब
आप उस युवती को पाना चाहते हो, आप किसी को पाना चाहते हो, आप उससे प्यार करते हो, अगर उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो मार दोगे? ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी जगह है? फिर आप प्यार थोड़ा कर रहे हो, फिर ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। और प्यार और ऑब्सेशन में फर्क होता है। आपके आसपास भी लोग होंगे जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे होंगे, इस तरह की समस्या से निपट रहे होंगे, इस तरह की समस्या को गले डाल के बैठे होंगे। अगर आप किसी रिलेशन में हो, अगर वो रिलेशन सफल नहीं हो रहा, आप अगर वो शादी तक नहीं पहुंच रहा रिश्ता, और अगर रिजेक्शन हो रही है, तो दुनिया थोड़ा खत्म हो गई? दुनिया चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तरन तारन में जिस युवक ने युवती को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली और वो बाद में मर गया, तो दुनिया तो चल ही रही है ना। वो बेचारी युवती भी मर गई, खुद भी मर गया, दुनिया को कितना फर्क पड़ा? पेरेंट्स को फर्क पड़ा होगा दोनों के, और या आसपास के कुछ फ्रेंड्स को फर्क पड़ता है, बस समाज को इतना ही फर्क पड़ता है। पूरे समाज को फर्क पड़ रहा होता और ये समाज को समझ आ गई होती बात, तो ये डिम्पल खत्री भी जिंदा होती, तरन तारन वाले बच्चे भी जिंदा होते सारे। ये जो ट्रेंड नया शुरू हो गया, पहले एसिड अटैक तक था ये मामला। एसिड अटैक होता था, युवती ने रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप हो गया, या उसकी शादी हो गई कहीं पे, उस पर एसिड अटैक कर दिया। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, गोली मार दो, चाकू मार दो, खत्म कर दो। बात यह है कि मैं बच्चों की सेफ्टी की बात कर रहा था, कल परसों ही कर रहा था अभी बात तो यह है कि बच्चे तो कहीं भी सेफ नहीं है आपके। ये घटना आज डिम्पल खत्री जो पटियाला की रहने वाली है, उस बच्ची के साथ हुआ है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बेवकूफ सिर्फ फिरे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देने में आई थिंक सो कि पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर कैसे बचाव हो, कैसे इन चीजों से निपटा जाए? तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। अगर आपके आसपास बच्चे हैं जो गुस्से में रहता है, या कुछ ऐसे युवक हैं जो चीजों को किसी का बार बार पीछा कर रहा है, आपके सर्कल में कोई ऐसा बंदा है, वो किसी का बार बार पीछा कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों को लेके पहले से ही सावधान हो जाइए। क्योंकि ये लोग वन साइडेड लव, रिजेक्शन या ब्रेकअप के किसी चक्कर में किसी की जान भी ले सकते हैं, और ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है? ये जो ऑनलाइन का सर्कल शुरू हो गया, हर टाइम ऑनलाइन हो रहा है, हम बैठे हैं, स्क्रॉलिंग हो रही है। और ये ऑनलाइन के या सोशल मीडिया के इस जमाने में अब नया ट्रेंड शुरू हो गया कि हम स्टॉकिंग कर रहे हैं। पहले स्टॉकिंग होती होगी कि घर से कोई बंदा निकल रहा है, दूसरा बालकनी से उसको देख रहा है या उसको जाने आते जाते में नजर रख रहा है। आजकल स्टॉकिंग हो रही है सोशल मीडिया पर। आपके अकाउंट में सोशल मीडिया पे 5000 तो फ्रेंड्स ही होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे। 5000 में से, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, 5000 में से आपको 500 लोग कमेंट करने वाले होंगे जो हफ्ते में आपको या 10 दिन में कमेंट करते होंगे। बाकी 4500 लोग आपको स्टॉकिंग ही कर रहे हैं। या हो सकता है 4500 लोगों में से भी 10, 50, 100 लोग ऐसे होंगे जो बिजी होने के कारण सोशल मीडिया पर नहीं आते। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग भी लगा लो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट से बाहर निकालिए। खासकर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं, उनको मैं, अगर वो ये सुन रहे हैं बात, तो उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड लिस्ट में उन लोगों को बाहर कर दीजिए जहां से आपको थोड़ा सा भी खतरा लग रहा है, या जो लोग आपको लगता है कि ये सिरफरे हो सकते हैं, ये रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते। कसूर चाहे मारी वो बच्चियां जा रही हैं, कसूर किसका है? कसूर पेरेंट्स से शुरू होकर समाज तक जाता है। पेरेंट्स को इन चीजों को लेके अलर्ट रहना चाहिए, बच्चियों को सेफ रखना चाहिए, और अपने जो उनके बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको भी रिजेक्शन का चैप्टर जरूर पढ़ाइए। ना
ये भी एक वर्ड है दुनिया में, उनको समझाइए कि अगर किसी ने ना कर दी तो वहां से दुनिया आगे खत्म नहीं हो जाती है, वहां से दुनिया शुरू भी होती है। हर बार अगर हाँ में हाँ मिलाते रहोगे और बच्चे खुश रहेंगे ये सोच के, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये आने वाले टाइम में आपको नुकसान भी हो सकता है इस चीज का। अब बात यह है कि आज फिर सवाल तो वही आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, हम इन चीजों के लिए कर क्या रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सरकार करेगी, नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। सरकार ने सुरक्षा के लिए पुलिस एजेंसियां बना दी हैं, सुरक्षा एजेंसियां बन गई हैं, वो उन चीजों पे अपने लेवल पे कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन काम तो घर से शुरू करना पड़ेगा ना। आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे स्कूल्स में मेरे ख्याल में समाज को इस टाइम, एक जो सरकार को भी इस मामले में हम एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल एजुकेशन के ऊपर एक जरूर काम करना शुरू होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंसी अगर होगी, इमोशनल एटीट्यूड सही होंगे या इमोशनल एजुकेशन होगी, तो आप किसी के बारे में गलत सोचने से पहले 10 बार सोचोगे। मेंटल हेल्थ बार बार बात आ रही है, कल भी मेंटल हेल्थ पे मैंने बात करी थी। मेंटल हेल्थ सबकी सही होनी बहुत जरूरी है, और अगर मेंटल हेल्थ से ग्रसित कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो उनका इलाज होना चाहिए। उसके लिए मतलब सेंटर्स बनने चाहिए। मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट करी थी। आप लोग इसमें क्या सोचते हो, क्या इसका हल हो सकता है? हम युवतियों को, हमने अपनी बच्चियों को तो सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हो कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हम अपने बच्चों, लड़कों को नहीं सिखाते। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अगर आप एक अच्छे समाज में रहना चाहते हैं तो अपने लड़कों को भी सिखाइए। सबसे पहली चीज सिखाइए उनको ना कहना। जो ना वाला वर्ड है ना, रिजेक्शन। हर चीज नहीं मानी जाएगी। धरती पे आ गए हैं तो हर चीज नहीं मानी जाएगी। इस बात पे उनको दिमाग में रखना होगा कि ना भी एक वर्ड होता है। दूसरा, रिस्पेक्ट। आप किसी के साथ भी रिलेशन में हो, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस रिलेशन को लेकर। अगर उस रिलेशन को लेकर रिस्पेक्ट होगी तो आप समाज में कहीं भी चले जाओगे, आप कहीं हारोगे नहीं, आप कहीं भी गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका जो अपना एक दायरा है, अपना एक ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव ऑरा सदा ही फायदा देता है, नुकसान नहीं देगा किसी को। सो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है इस घटना से, हमने जो आज घटना हुई है उससे समाज को सीख लेनी होगी। परिवारों को अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो उसका इलाज हो, मेंटल हेल्थ जरूरी हो, और जो ना वर्ड है ना, वो अपने बच्चों को सिखाना शुरू करिए। और 1 साल में आपको अपने बच्चे में एक फर्क भी नजर आएगा। इस टॉपिक पर भी जल्दी ही एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करके हम एक एपिसोड करेंगे, एक इंटरव्यू करेंगे कि ना वर्ड ना होने के कारण, या हमारी डिक्शनरी में, जो बच्चों की डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है, वो नहीं होने के कारण कितना नुकसान हो रहा है। सो ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बातें विद अनिल पावा तो है, लेकिन ज्यादा बात करने का भी कोई फायदा तब होगा अगर आप में से 10 लोग भी इस चीज को समझ लेंगे। 3-4 चीजें हैं, अपने टिप्स पे लिख लीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाइए बच्चों को, रिस्पेक्ट करना सिखाइए हर रिलेशन का। ये चीजें क्योंकि अब अभी ही दिनों में दिख रही हैं, कुछ सालों से दिखनी शुरू हुई हैं। ये पहले ये चीजें बहुत कम होती थी। और बच्चों को लव और ऑब्सेशन में फर्क बताइए। आपका एक एक वर्ड, आपकी एक एक चीज अगर बच्चों को समझ आनी शुरू हो गई है, आपके बच्चे आपकी चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर आप
निश्चिंत हो जाइए, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आपका भविष्य अच्छा है तो समाज का भविष्य अच्छा है, और समाज का अच्छा है तो देश का भी अच्छा ही है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।